उमाशंकर जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की ये पूरी प्रक्रिया, अगर मिशन शक्ति की हम बात कर ले, तो पात्रता कैसे है, और अगर महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ना चाहती हैं, स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या कोई उम्र सीमा निर्धारित है, क्या उम्र सीमा है, और पूरी प्रक्रिया किस तरह से होती है जो स्वावलंबन की ओर अगर महिलाएं बढ़ना चाहें इस योजना के तहत? तो जी, मिशन शक्ति योजना के तहत कोई भी स्त्री जो है इसमें इसका सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। उनकी सबसे पहली पात्रता है कि वो उनकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और उनके पास जो है वो भारत की नागरिक हों, उनका जो आर्थिक आमदनी है वह कम होनी चाहिए, और उनके स्वरोजगार के लिए जो सबसे पहल की जा रही है कि स्वयं सहायता समूह भी बनाया जा रहा है, और मुद्रा लोन की भी उनको फैसिलिटी दी जा रही है। और मुद्रा लोन में सबसे फैसिलिटी उनका ब्याज दर बहुत कम लगता है, तो महिलाएं इससे ज़्यादा लाभ ले रही हैं। उसके बाद स्वरोजगार के लिए उनको कौन से स्वरोजगार की बात आपने की, स्वरोजगार का जिक्र किया आपने, तो कौन से स्वरोजगार वैसे हैं जिन्हें महिलाएं, जो हमारी महिलाएं कम पढ़ी लिखी महिला है, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पहले उनको सिलाई कटाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, फिर 15,000 रुपये उनको मशीन खरीदने के लिए दिया जा रहा है, फिर मुद्रा लोन से उनको व्यवसाय करने के लिए लोन दिया जा रहा है। उसके बाद जो महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं उनको भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, फिर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, या वो नौकरी करना चाह रही हैं। एक लंबा आपका एक अनुभव रहा है, तो आप ये बताएं कि किस तरह के रोजगार, जो खासतौर से ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, तो कौन कौन सा रोजगार उन्हें मिल रहा है, जो कि आपने काफी करीब से देखा है, आप लगातार इससे काम कर रहे हैं इस पर, तो कौन कौन से रोजगार हैं जो आसानी से महिलाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है और महिलाएं कर रही हैं वो रोजगार? जो पढ़ी लिखी महिला हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा काम कर रही हैं, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको बहुत जल्दी रोजगार मिल जाता है, बहुत जल्दी नौकरी मिल जाता है। क्षेत्र की बात करें तो क्या नर्सिंग या नर्सिंग में उनको मिल जाता है, हॉस्पिटल्स में उनको जॉब मिल जाते हैं, जहां वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लेती हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक कर लेती हैं, या GDA का प्रशिक्षण उनको मिल जाता है। इसी तरह से महिलाएं जो है ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेती हैं। अपने अस्पतालों का जिक्र किया, स्वास्थ्य सेक्टर का जिक्र किया, तो क्या स्वास्थ्य सेक्टर में उन्हें अगर ये कोर्स कर लेती हैं तो क्या सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी इनकी वहाँ भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, सरकार के द्वारा वहाँ भी इनको रखा जाता है। जैसे अभी पिछले कुछ समय जो कोरोना का काल चला, उस कोरोना के काल में जो है महिलाएं जो प्रशिक्षित हुई थी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से, उनको वहाँ सेवा में रखा गया, और वो काफ़ी बेहतर की, पुरुषों के मुकाबले वो काफ़ी अच्छे से सेवा की, और एक तरफ से भारत के इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो जो महिलाएं प्रशिक्षित होकर रोजगार की तरफ जा रही हैं, स्वरोजगार की तरफ जा रही हैं, वो देश के लिए तो काम कर ही रही हैं, अपने परिवार की भी आर्थिक और सामाजिक स्तर पे एक पहचान बना रही हैं। तो ये तो शहरी महिलाओं की हमने बात की कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं कि वो हेल्थ सेक्टर की ओर अपना रुख कर सकती हैं, लेकिन काफ़ी वैसी महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? वो अगर रोजगार करना चाहे तो कौन कौन सा रोजगार ऐसा है जिसमें वो अपना मेहनत कर सकती हैं, उसका स्किल ले सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं? अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत उनको अभी हम बताया कि वो सिलाई कटाई का प्रशिक्षण ले सकती हैं, सिलाई कटाई का जी, ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण ले सकती हैं, उसके बाद जो है हस्तकला की प्रशिक्षण ले सकती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इसमें उनको मदद भी कर रही है, उनको रोजगार के लिए मदद कर रही है, उनको स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन के माध्यम से मदद कर रही है। तो ग्रामीण महिलाएं ही अभी ज़्यादा सक्सेस हो रही हैं, स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने जो घर के प्रोडक्ट हैं उसको बाजार में ला रही हैं, बाजार में सेल हो रहा है। लोन की बात आपने की कि भाई कई तरह के लोन भी मिलते हैं। जी जी। तो अगर कोई महिला लोन लेना चाहती हो, जो हमारे दर्शक हों और इसके जरिए वो जागरूक होना चाहती हो कि भाई हमें लोन लेना है, तो कितना लोन मिलता है, लोन की सीमा क्या होती है, और साथ साथ उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, कितने इंटरेस्ट रेट क्या होगा उसका, कैसे वापस करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मिशन शक्ति योजना के तहत तो सबसे पहले महिलाओं को ब्याज दर काफ़ी कम कर दिया गया है, और सबसे पहले उनको अगर लोन लेना है तो मुद्रा लोन योजना जो है इसमें काफ़ी हद तक महिलाओं को 10,000 से 10 लाख तक का भी लोन प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसके तहत भी उन्हें लोन दिया जा रहा है, और उसके बाद है स्किल कौशल स्कीम के तहत, स्किल स्कीम के तहत भी उनको बैंक के द्वारा लोन दिया जा रहा है, और रोजगार के लिए आपका उद्यमिता लोन
राज्य सरकार के स्तर पर भी दिया जाता है और भारत सरकार के स्तर पर भी दिया जाता है। आमतौर पे जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, लोन कैसे ले सकते हैं, इसकी पात्रता क्या है, उम्र सीमा क्या कोई निर्धारित की गई है? देखिए, उसमें है कि आप क्या करना चाह रही हैं। सबसे पहले तो निश्चय है कि आप ट्रेंड है, अनट्रेंड है, रोजगार करने में कौन से रोजगार आप करना चाह रही हैं। तो इससे संबंधित अपने सभी कागजात लेकर और आपको बैंक मैनेजर से बात करनी होती है। वहाँ का जो नियम है, जो शर्तें हैं, उसको फुलफिल करना होता है। बहुत आसानी से आपको यह लोन प्राप्त हो जाता है। लोन प्राप्त करने के लिए जो समय लगता है, अगर कोई महिला रोजगार करना चाहती है तो कितने समय पूर्व वो इसकी प्रक्रिया करे, कितना समय अमूमन लग जाता है? अगर आप सभी नियम शर्तों को पूरा करें तो मतलब 15 दिन के अंदर आपको मुद्रा लोन प्राप्त हो जाते हैं जी। और सरकार का यह निर्देश भी है कि मुद्रा लोन के लिए आपको बहुत से कागजात की जरूरत नहीं है, बहुत से फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही काम कर रहे हैं और सही तरह से प्रशिक्षण लिए हुए हैं, रोजगार के प्रति अगर आपकी भावना सही है, तो तुरंत आपको लोन प्रदान कर दिया जाता है। तो काफ़ी कम समय जो है वहाँ पर आपको लोन मिल सकता है। जो महिलाएं जो हम देख रही होंगी और वो करना चाहती होंगी रोजगार, तो वो काफ़ी कम समय में वो बैंक के पास जाएं, अपना जो प्रपोजल है वो लेके जाए, उन्हें काफ़ी कम समय में जो मुद्रा लोन है वो मिल सकता है। इसके साथ साथ कई मिशन शक्ति के तहत कई तरह के लोन भी जो उनके लिए बनाए गए हैं वो उन्हें मिल सकते हैं और इसकी अवधि काफ़ी लंबी होती है, चुकाने की अवधि काफ़ी लंबी होती है और जो प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान होती है।